अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूवर्स, कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो जो है मेरी वो आईब्रो की शेपिंग और फोरहेड क्लीन की है। इस वीडियो में मैंने अपने रियल क्लाइंट के ऊपर आईब्रो बनाई है और उसका फोरहेड क्लीन किया है। तो उसके लिए जो सबसे पहले जो चीज़ें दरकार होती हैं, उसके लिए हमें ब्रश चाहिए होता है जिसके साथ हम पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। पाउडर हम जो स्किन पे लगाते हैं वो इसलिए कि जो पानी हो और चेहरे के ऊपर या स्वेटिंग हुई होती है समटाइम, तो वो उससे क्लीन हो जाती है और हमें धागा चलाने में आसानी पैदा होती है। तो उसके अलावा ये ब्रश मैंने लिया है, सीज़र का इस्तेमाल किया है, वो इसलिए कि जब हम आईब्रो की फ्रंट से हम कटिंग करते हैं तो इस ब्रश से बालों को सीधा करके और फिर कटिंग करते हैं। तो कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट है कि पाउडर जो है ना वो इसलिए लगाया जाता है कि इससे पेन कम होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसको सिर्फ हम स्किन को ड्राई करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये मेरे रियल क्लाइंट है जिस पे मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ। तो ये मेरी बहुत अच्छी क्लाइंट है। इसकी शादी मौके ये फैसलाबाद से लाहौर आई हैं और ये मेरे से ही आईब्रो बनाती हैं। जैसे कि मेरा मिनाहिल ब्यूटी सैलून है। तो सबसे पहले आईब्रो बनाते हुए हमने ये ख्याल रखना है कि जो आईब्रो है वो चेहरे की शेप के मुताबिक हो। जैसे कि मैं ऊपर से बना रही हूँ, कुछ क्लाइंट चाहते हैं कि हमें आर्च चाहिए और कुछ की विश होती है कि हमें गुलाई में आईब्रो चाहिए। तो इन्हें आईब्रो एक तो बारीक चाहिए थी और दूसरा इनको आर्च भी चाहिए था। हमें क्लाइंट की मर्ज़ी के मुताबिक काम करना होता है कि जैसा वो विश करते हैं उसके मुताबिक हमें उनकी आईब्रो बनानी होती है। तो क्लाइंट को नाराज़ नहीं करना। तो इधर से मैंने इसका आर्च देते हुए आईब्रो को और नीट किया है। जैसे कि ऊपर की सफाई जब हो जाएगी तो हम नीचे वाली आईब्रो के पार्ट को साफ़ करेंगे। तो नीचे जब मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि जब बहुत ज़्यादा घनी आईब्रो होती है तो उसमें सम टाइम हमें पता नहीं चलता है कि जो मेरे न्यू बिगनर्स हैं उनको नहीं पता चलता है कि हमने कहाँ से इसको नीट कैसे करना है। तो सबसे पहले आप सेंटर से बाल उतारें। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि हमने फ्रंट से बाल कितने उतारने हैं और लास्ट से कैसे उतारने हैं। तो मैंने भी इसी तरह ही करती हूँ। तो इस तरह मुझे खुद आसानी हो जाती है आईब्रो बनाने में। तो शुरू में मैं भी जब मेरा न्यू सैलून था तो मैं अपने जो मेरे सीनियर हैं जिनसे मैंने सीखा है, तो मुझे समझ नहीं आती थी कि ये इतनी घनी आईब्रो कैसे बना लेते हैं। अब तो माशाल्लाह से मेरे सैलून को 10-12 साल हो गए हैं इसको रन करते हुए। तो माशाल्लाह से मेरे आईब्रो के बहुत से क्लाइंट हैं जो मुझसे सेटिस्फाई हैं, खुश हैं। उन्हें मेरी आर्ट्स की बनी हुई आईब्रो बहुत पसंद है। तो यहाँ से भी हम इनके बाल क्लीन कर लेंगे। आईब्रो एक ऐसी चीज़ है कि अगर ये बहुत ज़्यादा आई हो तो चेहरा जो है ना वो मुरझाया हुआ लगता है। तो क्लीन करने से इसमें चेहरे पर जो है निखार आ जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें ही चेहरे को निखारने में बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। तो अब हम सेकेंडली इसकी दूसरी आईब्रो की तरफ आ रहे हैं। वहाँ से भी हम बालों को पहले ऊपर से करेंगे। क्लीन करने के बाद हम फिर नीचे वाले पार्ट को करेंगे। तो जब मैंने पहली आईब्रो जो बनाई है तो उसमें मैंने फ्रंट पे आके खड़ी हुई हूँ, वहाँ से मैंने आईब्रो बनाई है और बालों के रुख को देखते हुए जिधर बालों का रुख हो उस साइड से हमने आईब्रो के बाल उतारने होते हैं। तो ये जब भी मैं आईब्रो बनाती हूँ सेकंड वाली, तो ये मैं पीछे खड़ी होकर बनाती हूँ ताकि बालों को उतारने में आसानी हो। सेंटर के जो बाल हैं वो आपने नाक के दरमियान में से उतारने हैं, बहुत ज़्यादा गैप नहीं देना। इससे फिर चेहरा ब्राइट लगता है, ज़्यादा वो अच्छा नहीं लगता। तो अब मैं नीचे के बाल उतारूंगी। नीचे के बाल भी आपने सेंटर में से पहले उतार लेने हैं। सेंटर से उतारेंगे तो आपको फ्रंट और लास्ट का पता चल जाएगा कि स्टार्ट से कितने उतारने हैं। और दोनों आईब्रो आपकी एक जैसी होनी चाहिए, दोनों में फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर करने से ही हमारे अंदर हिम्मत पैदा होती है कि हम और ज़्यादा वीडियो बनाएं।
तो ये इसकी फ़ाइनल लुक है। इनकी आईब्रो बन चुकी है, आप देख सकते हैं, बहुत प्यारी लग रही है इनकी आईब्रो। अब हम इनका फोरहेड करने लगे हैं, तो दोबारा से हम इस पर पाउडर लगाएंगे ताकि फोरहेड करने में आसानी हो हमें। फोरहेड की सफाई से ना सिर्फ जल्द साफ़ होती है बल्कि चेहरे पर ताजगी भी आती है। तो क्योंकि जो ब्लैक बाल होते हैं उसी से हमारा चेहरा जो है वो ब्लैकिश की तरफ जाता है। तो जब बाल हम साफ़ कर लेते हैं तो चेहरा जो है वो नीट एंड क्लीन नज़र आता है। तो अगर हम पॉलिशर कर लेते हैं तो उसे गोल्डन की तरफ बाल चले जाते हैं, तब भी कुछ स्किन जो है ना वो नीट नज़र आती है। लेकिन अगर बाल उतर जाएं तो स्किन वाज़ेह तौर पर नीट नज़र आती है। तो अगर आपको ऐसी प्रोफेशनल सर्विस लेना चाहते हैं मेरे सैलून पर, तो मेरा सैलून जो है वो न्यू शालीमार में है। तो आप कमेंट्स में मुझसे रब्ता कर सकती हैं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरा काम पसंद आए तो ज़रूर इसको आगे से आगे शेयर करें। आपकी बहुत मदद की मुझे ज़रूरत है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल वीडियो में रखिएगा। बताइएगा अल्लाह कि मैं आपको हाफिज़। क्या सिखाऊं और आप क्या सीखना चाहते हैं मुझसे।